Hey guys, how are you all? My name is Muktadheer and we were doing livestock in Rajasthan geography. In previous videos, we have covered certain breeds of cattle and buffalo. And in this video, which is a part 4, we will be going to cover sheep. आज हम लोग sheep की breeds जो हैं, different type of breeds हैं, उसे cover करेंगे इस video में. This is a small introduction of mine. Those who wanted to know about my qualification and experience, they can have a look. लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. शीप. शीप के बारे में अगर हम देखें, जस्ट अ सेकेंड. शीप जो है राजस्थान के अंदर, जो वेस्टर्न राजस्थान है, वेस्टर्न राजस्थान, वहां पे आपको शीप जो है मैक्सिमम, जो मतलब कि शीप्स हैं वो आपको वहीं पर ही मिलती हैं वेस्टर्न राजस्थान में. वेस्टर्न राजस्थान यानी कि हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? इसमें जैसलमेर आ गया, इसमें बाड़मेर आ गया, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, पाली, ये वाला सारा रीजन जो है वो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर आ जाता है. ठीक है, तो इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में आपको शीप जो है उसके अच्छे खासे नंबर मिलेंगे. अगर हम राजस्थान की रैंक की बात करते हैं तो राजस्थान रैंक 4th in terms of number of sheep in इंडिया. तो राजस्थान की 4th रैंक आती है शीप के मतलब नंबर्स में. सबसे 4th हाईएस्ट शीप जो है इंडिया के अंदर वो राजस्थान में पाई जाती हैं. अगर हम 2012 का सेंसस से देखें, अभी 2019 वाला सेंसस है ना, 2019 वाला जो सेंसस है, तो 2012 से 2019 में जो शीप का नंबर है वो क्या हुआ है? वो डिक्रीज हुआ है. कितना परसेंट का डिक्रीज आया है? तो विच इज 12.9%. इट्स 12.9%. ठीक है, अगर देखा जाए तो लगभग आप ये कह सकते हो 13% के करीब, मतलब कि जो डिक्रीज आया है इसके अंदर, डाउनफॉल आया है. तो पहले कितना था? पहले 91 लाख थी इसकी पॉपुलेशन. अब कितनी रह गई? अब कम होकर के रह गई 79 लाख. ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि 79 लाख है वो इतनी रह गई है. अब इसके बाद में अगर हम देखें मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पे राजस्थान के अंदर जो शीप है वो देखने को मिलती है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शीप जो है वो आपको मिलेगी. हमने कहा था जो मतलब वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा मिलती है, तो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में बाड़मेर, बाड़मेर में मैक्सिमम नंबर ऑफ शीप्स मिलते हैं. मिनिमम जो है वो आपको मिलेगी बांसवाड़ा. दोनों ही बी से स्टार्ट है, बट बाड़मेर इज अ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट एंड बांसवाड़ा इज अ साउदर्न डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, आप इसे एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा. आपको जो मैंने फर्स्ट वीडियो जो कि इंट्रोडक्शन वाला था, जहां पे, और इनफैक्ट जो लोग इस बुक से कर रहे हैं वो भी करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर जो एक चार्ट है, जैसा कि हमने देखा था, 1 मिनट में आपको दिखाई देती हूँ उस चार्ट के बारे में. जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट रुकिएगा, जहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए आप लोगों को. 1 मिनट. ये हमने एक चार्ट किया था, है ना? इसके अंदर देखो, यहाँ पे शेप में धौलपुर लिख रखा है, बट धौलपुर ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसके जो नंबर है, अगर हम शीट का देखें तो बांसवाड़ा के अंदर कुछ 7,000 समथिंग है और धौलपुर के अंदर 13,000 समथिंग है. तो लोएस्ट तो फिर बांसवाड़ा हुआ. तो ये आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा. और बफेलो के अंदर यहाँ पे अलवर लिखा हुआ है, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा. ये जयपुर है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी जयपुर ही बताया है. तो ये जो एक इन्होंने इस तरीके से प्रॉपर पूरा टेबल दिया है, तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, बुक के अंदर इस तरीके से दे रखा था. जब हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं ना, पूरा डेटा, तब वहां पर ये फिगर्स निकल करके आए हैं कि ये मैक्सिमम और मिनिमम जो आपकी शीप, जो नंबर ऑफ शीप्स हैं, वो मैक्सिमम और मिनिमम इन डिस्ट्रिक्ट्स में मिलते हैं. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज विच इज सेंट्रल शीप एंड वुल रिसर्च सेंटर. ये कहाँ पे है? वुल रिसर्च सेंटर, ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है. सेंट्रल शीप एंड वुल रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे है? ये आपके टोंक के आविका नगर में है. आविका नगर, टोंक, वहां पे ये सेंट्रल शीप एंड वुल रिसर्च सेंटर बना हुआ है. ठीक है, अब इसकी ब्रीड्स की बात करते हैं एक एक करके. देखो, नाली, नाली ब्रीड है ये. अब नाली ब्रीड जो है, अगर हम देखें तो ये हाईएस्ट वुल प्रोड्यूसिंग ब्रीड है. तो दिस प्रोड्यूस हाईएस्ट वुल प्रोड्यूसिंग ब्रीड है. प्रोडक्शन लिख रही हूँ, ठीक है. हाईएस्ट वुल प्रोड्यूसिंग ब्रीड है. लगभग कितना मतलब कि वुल ये प्रोड्यूस करती है? 3 to 4 kg पर ईयर.
3 से 4 किलो पर ईयर जो ये वुल है वो प्रोड्यूस करती है। नाली नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन में देखा था कि नाली जो है वो कौन सी रिवर का जो मतलब कि एरिया कहलाता है, कौन सी रिवर का कोर्स वाला रीजन कहलाता है ये नाली। वेरी वेल सेड, घग्गर। अगर आप लोगों को याद है तो घग्गर रिवर का है, तो यहीं से ही इसका ओरिजिन हुआ है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? नाली का जो कोर्स है, नाली कोर्स यानी कि घग्गर रिवर। घग्गर रिवर रिवर अब घग्गर रिवर कहाँ पे ड्रेन करती है ये हमें पता ही है, तो हमें इसकी डिस्ट्रिक्ट्स भी बहुत इजीली बता सकते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, है ना, एंड टू सम एक्सटेंट बीकानेर। ये इस रीजन के अंदर आपको नाली ब्रीड जो है वो मिलेगी। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दी है तीनों जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। यहाँ पे आपको जो नाली वाली जो है ये आपको मतलब कि यहाँ पे मिलती है। नाली शीप की जो ब्रीड है वो यहाँ पे मिलती है। दिस इज नोन फॉर वेरी फाइन एंड सॉफ्ट क्वालिटी वुल के लिए। इसकी जो वुल होती है बहुत ही फाइन और सॉफ्ट क्वालिटी की होती है, सॉफ्ट क्वालिटी वुल होती है, जिसका यूज किसमें किया जाता है? इसका यूसेज है फाइन क्लोथ्स बनाने में। किसमें किया जाता है? फाइन क्लोथ्स बनाने के अंदर इसका यूसेज है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आ जाओ चोकला। चोकला, चोकला ब्रीड जो है इसको कहा जाता है इंडियन मेरिनो। क्या कहा जाता है? इंडियन मेरिनो। क्यों मेरिनो कहा जाता है? मेरिनो क्या है भाई? मेरिनो एक शीप की ही एक ब्रीड है जो कि स्पेन के अंदर मिलती है। स्पेन की एक शीप की ब्रीड है मेरिनो, जो कि अपनी बहुत ही फाइन क्वालिटी वुल के लिए जानी जाती है। फाइन क्वालिटी वुल के लिए जानी जाती है और ये बहुत ही हाई प्राइस्ड वुल होती है। तो इसलिए क्योंकि चोकला की भी कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस वजह से इसको इंडियन मेरिनो बोला जाता है। वुल का प्रोडक्शन कितना है इसमें? 1 से 2 किलो यानी कि 1 और 2 kg वुल जो है वही ये प्रोड्यूस करती है पर ईयर। ये पर ईयर है, समझ जाना। कौन से रीजन में मिलेगी? तो अपना शेखावटी रीजन यानी कि चूरू सीकर झुंझुनू वाला रीजन है ना। तो आ जाओ चूरू सीकर झुंझुनू, ये वाला रीजन। चूरू सीकर झुंझुनू यानी कि शेखावटी रीजन में मिलती है चोकला। तो यहाँ पे लिख दो शेखावटी रीजन, शेखावटी रीजन। ठीक है, शेखावटी रीजन के अंदर ये मिलती है। इसका रिप्रोडक्शन सेंटर कहाँ पे है? इसका जो रिप्रोडक्शन सेंटर है वो आपको मिलता है, रिप्रोडक्शन सेंटर कहाँ पे है? वो बीकानेर का कोडम देसर है ना, वहां पर। कोडम देसर, कोडम देसर कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर, जो बीकानेर साइड से उन्हें तो पता ही होगा कि कोडम देसर कहाँ पे है। जिन्हें नहीं पता वो देख लीजिए एक बार। देन कम टू मगरा। अब मगरा की बात करते हैं। मगरा जो है वो देखो इस तरीके की दिखाई देती है, आप एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर पाओ, इस वजह से पिक्चर्स लगाएंगे। एक एवरेज वुल प्रोड्यूसिंग ब्रीड है, एवरेज वुल प्रोडक्शन है इसका। ठीक है, इसका जो मेन इसको यूज किया जाता है मगरा का, वो यूज किया जाता है मीट के सोर्स के लिए। इट्स मैक्सिमम मीट सोर्स के रूप में इसको यूज किया जाता है। इसका मीट बहुत खाया जाता है। ठीक है, इसकी जो वुल होती है वो फाइन नहीं होती है। वुल जो है वो कैसी होती है? वो थिक क्वालिटी की होती है, मोटी होती है इसकी क्वालिटी। अब थिक क्वालिटी की वुल है तो उससे आप कपड़े तो बना नहीं सकते फाइन, मतलब कि उस तरीके का फाइबर नहीं होता है कि जिससे आप क्लोथ्स बना सको। तो इसे यूज किया जाता है कारपेट मेकिंग के अंदर। कारपेट बनाए जाते हैं इसे। ठीक है, कारपेट मेकिंग के अंदर इसका यूज किया जाता है। और ये जनरली मगरा मिलती कहाँ पे है? तो ये आपको वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स, आपका ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर वाला रीजन आ जाता है। तो ये वाला जो पूरा रीजन है यहाँ पर ये मिलती है। ठीक है, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, दिस एंटायर रीजन जो है यहाँ पर आपको मगरा मिलती है। ठीक है, तो मगरा हो गया आपका बाड़मेर का ये वाला जो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बाड़मेर, बीकानेर और जो जैसलमेर हो गया। अभी जस्ट पीछे हमने चोकला की थी जो हमने देखा था शेखावटी रीजन में हो जाती है, और उससे पहले हमने नाली की थी जो कि हमने देखा था हनुमानगढ़ गंगानगर वाला रीजन है, टू सम एक्सटेंट बीकानेर ऑल्सो, वो उसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट कम टू अनदर ब्रीड विच इज पूगल। ये पूगल ब्रीड है शीप की। पूगल ब्रीड जो है
ये एक जगह पड़ती है इनफैक्ट बीकानेर के पास में ही। आई हैव बीन टू दिस प्लेस, माय मदर्स पोस्टिंग वाज नियर टू द नियर बाय विलेज। तो टीचर्स को तो कहीं पे भी पटक देते हैं। एनीवेज, तो पूगल की जो ये जगह है, ये वहां की ब्रीड है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये बीकानेर के अंदर ही आता है, तो हम यही कहेंगे कि बीकानेर की ही ब्रीड है एक प्रकार से, बट नाम इसका वहां से पड़ा हुआ है, पूगल। ठीक है। ये कितनी वुल प्रोड्यूस करती है अगर हम पूगल का देखा जाए, तो पूगल जो है ये 2 से 3 किलो की जो वुल है वो प्रोड्यूस करती है पर ईयर। और इसकी जो वुल है वो काफी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट एंड लॉन्ग स्ट्रिंग की होती है, मतलब बहुत लंबा इसका धागा होता है, लॉन्ग स्ट्रिंग। ठीक है। सॉफ्ट वुल होती है। इसका ओरिजिन पूगल से ही है। पूगल यानी कि ये कहाँ पे आता है, बीकानेर के अंदर, बीकानेर वहीं पर ही है। तो ये आपको मिलेगी भी कहाँ पर, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, बीकानेर के अंदर ही मिलेगी। ठीक है। बीकानेर वाला रीजन जो है वहीं पे ही मिलेगी। और इसका रिसर्च सेंटर भी कहाँ पे है, रिसर्च सेंटर भी इसका बीकानेर के अंदर ही है। रिसर्च सेंटर भी इसका यहीं पर बीकानेर में ही है। ठीक है। नाउ कम टू अनदर अनदर विच इज जैसलमेरी। देखो इस प्रकार की दिखती है, ब्लैक कलर का आपको इसका हेड दिख रहा है, और बाकी का पूरी व्हाइट से कलर के इसके ऊपर फर दिख रहे हैं। ये जैसलमेरी ब्रीड है। जैसलमेरी नाम से ही पता चल रहा है जैसलमेर के अंदर कितना वुल जनरली ये देती है। तो 1 मिनट, जस्ट सेकेंड, 1 मिनट, ये पेन नहीं चल रहा, जस्ट अ सेकेंड। नाउ इट्स वर्किंग। तो जैसलमेरी, जैसलमेरी हमने देखा लगभग 3 kg वुल जो है ये पर ईयर देती है। और इसकी वुल भी जो है वो थिक है, मोटी है, तो यानी कि क्लोथ्स वगैरह बनाने के काम नहीं आती। थिक वुल है तो यानी कि कारपेट मेकिंग के अंदर काम आती है। ठीक है। ये हाईएस्ट क्वांटिटी वुल जो है, क्वालिटी नहीं, हम क्वांटिटी की बात करें। ठीक है। तो ये हाईएस्ट क्वांटिटी जो है वुल वो प्रोड्यूस करती है, हाईएस्ट क्वांटिटी की और लॉन्ग स्ट्रिंग की इसकी मतलब की वुल होती है। कहाँ पे मिलेगी, जैसलमेरी नाम है तो जैसलमेर तो में तो मिलती ही है, उसके साथ साथ में ये आपको जोधपुर के अंदर भी मिलती है। जैसलमेर और जोधपुर के अंदर आपको मिलती है जैसलमेरी। इसका रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो इसका रिसर्च सेंटर है कहाँ पर, रिसर्च सेंटर है मंडौर। और मंडौर कहाँ पर है, मंडौर है जोधपुर के अंदर, जोधपुर। ठीक है। तो ये इसका रिसर्च सेंटर है। नेक्स्ट कम टू मारवाड़ी। मारवाड़ी नाम से ही पता चल रहा है कि मारवाड़ रीजन यानी कि जोधपुर और उसका जो नियर बाय रीजन है वहीं पर ही ये आपको इस प्रकार की ब्रीड मिलेगी, मारवाड़ी। तो जो मारवाड़ी है ये आपको एरिड सेमी एरिड रीजन के अंदर मिलती है। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, मारवाड़ तो कैसा है, एरिड सेमी एरिड ही है, वहां पर मिलती है। लगभग वुल का प्रोडक्शन 2 kg पर ईयर है। अब आपको यहाँ पे ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है, बताया है आपको, बट याद करने की जरूरत नहीं है कि कितनी वुल मतलब एग्जैक्टली 2 किलो प्रोड्यूस करती है, कौन सी वुल जो है वो 3 kg प्रोड्यूस करती है। आपको सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट की उसमें ध्यान रखना है कि लगभग हाँ भाई 2-3 किलो है, तो आप ऐसा ध्यान रखना कि हाईएस्ट कौन सी है और सबसे कम कौन प्रोड्यूस करती है, तो उतना सा थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है। और इसकी भी जो वुल है वो थिक थिक स्ट्रिंग क्वालिटी की होती है। अब मिलेगी कहाँ पे, हमने देखा जोधपुर है, तो जोधपुर का असेंडिंग एरिया कौन सा हो गया, ये आ गया जोधपुर आपका। जोधपुर के पास में आपका जैसलमेर लग गया, जैसलमेर के पास में आपका आ गया बाड़मेर आ गया, और देन कम्स जालौर, जालौर हो गया, पाली वाला रीजन आ गया। ठीक है। नागौर आ गया इसके अंदर। ये पूरा जो रीजन है ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाएगा। ये एंटायर रीजन जो है यहाँ पे आपको मारवाड़ी जो ब्रीड है वो मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं मालपुरी। मालपुरी मालपुरी जो है वो 1.5 kg वुल प्रोड्यूस करती है, कम ही वुल प्रोड्यूस कर रही है। इसकी वुल भी जो है वो थिक क्वालिटी की है, थिक स्ट्रिंग वाली होती है, और मीडियम ग्रेड की वुल है। मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही लो ग्रेड की वुल है, मीडियम ग्रेड की वुल है, ना तो फाइन और ना ही ज्यादा कोर्स। ठीक है। तो मीडियम ग्रेड की वुल है। यूज किस में किया जाता है, यूसेज इसका हो गया ब्लैंकेट बनाने में, कारपेट बनाने में, ब्लैंकेट एंड कारपेट बनाने के अंदर इसको यूज किया जाता है। मेनली मालपुरी कहाँ पे मिलती है, ये आ जाओ इधर, टोंक सवाई माधोपुर वाला रीजन आ गया, जयपुर वाला रीजन आ गया, यहाँ पर आपको मिलती है। जयपुर, सवाई माधोपुर और ये टोंक वाला रीजन हो गया, यहाँ पर आपको मिलती है। ठीक है। देन कम टू सोनारी।
सोनाड़ी ये सोनाड़ी सोनाड़ी जो है, इसकी जो आउटपुट है वुल का वो काफी कम है, 1 kg के करीब ये वुल प्रोड्यूस करती है, थिक क्वालिटी की वुल है इसकी भी। और सोनारी का एक और नाम है, ये ध्यान रखना, इट इज नोन एज चनोथर। इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? चनोथर। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी जो शीप की ब्रीड है उसको चनोथर बोला जाता है, तो वो सोनाड़ी है। ठीक है, वो सोनाड़ी है। ये इसके ऊपर ऐसे कुछ कार्विंग वगैरह सी की हुई है, बाकी वैसे तो नॉर्मली बुल रहती है, ये थोड़ा कार्विंग कर रखी है, वो इमेज थी तो वही मैंने पुट कर दी यहाँ पे, सोनाड़ी। ठीक है, सोनाड़ी कहाँ पे मिलेगी? कोटा बूंदी झालावाड़ वाला रीजन जो है, कोटा बूंदी झालावाड़ वाला जो रीजन है, वहां पे मिल जाती है सोनाड़ी, है ना? यहाँ पे मिलती है सोनाड़ी। देन कम टू बगरी। बगरी की मुझे इमेज नहीं मिली थी, इस वजह से मैंने नहीं लगाई। बगरी जो है, ये जानी जाती है थिक एंड वाइट कलर की वुल के लिए। जस्ट सेकेंड, सॉरी, थिक एंड वाइट कलर की वुल के लिए। थिक वाइट वुल प्रोडक्शन बहुत कम है, लो प्रोडक्शन। और ये कहाँ पे मिलती है? अलवर के अंदर। बगरी जो है ये आपको अलवर के अंदर मिलती है ना? अलवर के अंदर आपको ये मिलती है। देन कम लास्ट विच इज खेरी। ये दिख गई खेरी, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है जो कि इसके पीछे है। खेरी जो है ये भी लो वुल प्रोड्यूस करती है, लो वुल प्रोडक्शन। और ये कहाँ पे मिलती है खेरी? खेरी आपको जोधपुर, पाली और नागौर, ये वाला जो रीजन है ना, जोधपुर, पाली और नागौर, यहाँ पे मिलती है खेरी, दिस रीजन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट आपका शीप। अब ये एक कलेक्टिवली इसके अंदर जो बुक में दे रखा था, आप वहां पे देख सकते हैं, नाली हम कवर कर चुके हैं। ये हमने देखा था नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे मिलती है, दिखा इस तरीके से रखा है, बट बाकी वैसे है ये आपका हनुमानगढ़, गंगानगर और ये वाला। और ये यहाँ पे हो गई। देन हमने पूगल बीकानेर के अंदर देख ही ली थी, मगरा, देन चोकला, मारवाड़ी, पूगल, यहाँ पे हमने जैसलमेर देख ली, मारवाड़ी देख ली, खेरी देख ली, एंड देन बगरी, एंड देन फिर वी हैव सीन सोनाड़ी यहाँ पे। एंड सोनाड़ी के बाद में आई यहाँ पे मालपुरी, मालपुरी कवर कर ली थी, ये सोनाड़ी यहाँ पे सब जगह पर। एंड दिस इज खेरी एंड मारवाड़ी। इस तरीके से कलेक्टिव डायग्राम के अंदर सब चीजें बता रखी है। तो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम लोग तो दिस इज ऑल अबाउट शीप। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गोट कवर करेंगे, फिर उसके बाद में कैमल है, एंड देन ये फिनिश हो जाएगा। तो वो भी मैं इस तरीके से ही कर दूंगी। वीडियो कोशिश करेंगे थोड़ा सा छोटा रहे, जैसे कि आपको भी याद करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है जी, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय।